हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ पीरियोडिक वोल्टेज वेव फॉर्म हैज बीन शोन इन द फिगर। तो ये हमारा एक पीरियोडिक वोल्टेज वेव फॉर्म है। यहाँ पर वाई एक्सिस में आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है और एक्स एक्सिस में आपको टाइम, दैट इज इन मिली सेकेंड। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्राफ है। सो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन, नंबर ए में पूछा गया है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म, और बी में कहा गया है एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है। सो जो की कॉन्सेप्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज, पार्ट ए के लिए अगर मैं बात करूं, सो पार्ट ए के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी होती क्या है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिपीटिशंस। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है, फ्रिक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ रिपीटिशंस, राइट। अब ये फ्रिक्वेंसी की जो होती है ये 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। इट मीन्स टाइम पीरियड मतलब क्या होता है। सो द टाइम after which the function repeats its value, उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टाइम। तो द टाइम आफ्टर विच फंक्शन repeats its value is called टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन। उसे हम टाइम पीरियड यानी कि टी ऑफ द फंक्शन कहते हैं, और फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1/t। सो द की कॉन्सेप्ट इज दैट फ्रिक्वेंसी मतलब 1 टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए इसको करते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, सो करते हैं सॉल्व। टी की वैल्यू यहाँ पर है 100 मिली सेकेंड। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 1/t, दैट इज इक्वल टू 1/100। अब मिली सेकेंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वी विल डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 हर्ट्ज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 हर्ट्ज। ये हमारा सेकेंड में हमको इसको लाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 हर्ट्ज। मिली जो है ऊपर जाएगा 10⁻³ तो 10⁻³ हो जाएगा। तो हमारा फ्रिक्वेंसी जो हो गई वो 10 हर्ट्ज हो गई। तो ए वाला आंसर हमारा कितना हो जाएगा, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म इज 10 हर्ट्ज। अब बी वाले के लिए बात करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ द। सो पार्ट बी के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज वैल्यू पूछ रखी है। सो अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो टू फाइंड एवरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या पता हो, वी शुड नो द एरिया, और हमें क्या पता हो एक्स एक्सिस में क्या है, जो हमारा टाइम इंटरवल है या टाइम पीरियड। सो वी शुड नो द एरिया एंड द टाइम पीरियड। तो एरिया का देखें यहाँ पर, तो इसलिए ग्राफ का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। सो दैट इज इक्वल टू 1/2। बेस इज 100 एंड हाइट इज 10 डिवाइड बाई द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, 100 है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 5। अगर इसको काटें 100 से 100 कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज का आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक हो गया 5 वोल्ट इसके लिए, और फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई हमारी इसके लिए, 10 हर्ट्ज। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।